from ML Agrawal, chapter 16, exercise 16.3, mensuration. Question number 5th. A sheet is 11 centimeter long and 2 centimeter wide. मतलब एक सीट है जो रेक्टेंगल शेप पे है, क्योंकि 11 और 11 बाई 2 डायमेंशन से है, तो यहाँ पे आपका एक सीट है जो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर वाइड है. एंड सर्कुलर पीस 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर आर कट फ्रॉम इट टू प्रिपेयर डिस्क. अब इससे हमें 0.5 डायमीटर से एक सर्कुलर पाथ को, मतलब सर्कुलर एरिया को कट करना है. ठीक है. सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्क, मतलब हम उसमें से कितने सर्कुलर डिस्क को कट कर सकते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन. 11 बाई 2. तो एक प्रैक्टिकली समझें तो 11 सेंटीमीटर आपका जनरली, ये समझ लीजिएगा, ये 10 हो गया, 11 थोड़ा सा एबव हो गया, कोई बात नहीं. और मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर. ये रेक्टेंगुलर शेप पे है. ये एक सीट, मान लीजिए आप मार्केट से एक सीट या फिर थर्माकोल बोल सकते हैं, आपने लिया है. ठीक है, मेटल हो सकता है या थर्माकोल नॉन मेटल भी हो सकता है, कोई बात नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमें इसमें से एक सर्कुलर कट करना है. तो गौर समझिएगा. अब इस सीट में मान लीजिए एक प्रैक्टिकल है. सपोज ये मान लीजिए एक सीट है, ठीक है, 11 बाई 2 का. अब इसमें से हम 0.5 डायमीटर के सर्कुलर कट करना है. तो देखिए, मान लीजिए 0.5 डायमीटर है. डायमीटर मीन्स, तो उससे हम रेडियस फाइंड करेंगे ना, तो 0.5 का भी हाफ हो, या मीन्स 0.22 ज़ा 4 एंड 1 रिमाइंडर 25 जाए, यानी 0.25 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम है. तो ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर शेप पे है. अब इसे हम कट करना है. तो ये एक सर्कल हमने एक कट किया. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमने कट किया. तो इसमें कितने पीस हम ऐसे कट कर सकते हैं डिस्क. ठीक है, एक सर्कुलर पे ऐसे ऐसे कितने कट कर सकते हैं. अब ये बताइए, जब इसे कट करना होगा तो हम सर्कुलर फॉर्म पे तो नहीं कट कर सकते ना, इसके पूरे एरिया को लेना पड़ेगा. तो ये एक किस फेस में आ जाएगा, एक स्क्वायर फेस पे आ जाएगा. भाई इसे सर्कुलर में तो नहीं कट कर सकते, किस में कट करेंगे, स्क्वायर फेस पे. अगर सर्कल है तो जितना रेडियस इधर होगा उतना रेडियस इधर होगा, तो जितना यहाँ पे लेंथ हुआ उतना ही है. अब यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट से अगर हम इधर देखें उतना ही रेडियस होगा, उतना ही इधर टच करें उतना ही रेडियस हुआ, इसलिए बन गया क्या, स्क्वायर. रेक्टेंगल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या बनेगा, स्क्वायर. फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं. ये मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल हमें कट करना है. तो सर्कल फॉर्म पे तो हम नहीं कट कर सकते, तो हम थोड़ा सा एरिया यहाँ से टच करके, मतलब इसमें टेंजेंट यहाँ पे हम वर्क करेंगे. हम ऐसे पेज को कट करेंगे, उस मेटल सीट को ऐसे कट करेंगे, फिर इससे सर्कल हम कट करेंगे. तो देखिए, इस पॉइंट से जितना रेडियस यहाँ होगा उतना रेडियस यहाँ होगा. मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो डायमीटर कितना निकल गया, 2, यानी इसका लेंथ कितना हुआ, 2. अगर हम ब्रीथ की बात करें तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका क्या हुआ, ब्रीथ 2. तो किस फॉर्म पे आ गया, एक स्क्वायर फॉर्म पे. तो हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल से एक स्क्वायर फॉर्म से डिस्क को कट करेंगे. फिर उसके बाद हम इसे, जैसे मान लीजिए कट कर दिए, फिर हम उसे सर्कुलर फॉर्म से उसे सर्कल बना लेंगे, यानी एक डिस्क फॉर्म पे बना लेंगे. तो याद रखिएगा, एक किसके अकॉर्डिंग होगा, एक स्क्वायर फॉर्म पे. सो फर्स्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ. सो ब्रीथ आपका क्या है, 2 सेंटीमीटर. सो हम यहाँ पे कट करेंगे किस फॉर्म पे, स्क्वायर फॉर्म पे, जिससे हम उसे सर्कल बना सकें. प्रैक्टिकल हमने आपको बताया, तो हम यहाँ पे करेंगे कट द सीट टू अ स्क्वायर साइड. सो कितने स्क्वायर में हम लेंगे, 0.5 सेंटीमीटर. क्यों, क्योंकि ये एक रेडियस फॉर्म पे है, 0.5 डायमीटर है. तो मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक कट किया. अब इससे हम सर्कल एक बना सकते हैं ऐसे. ये हो गया आपका डिस्क, 1 डिस्क हुआ. और आगे चलेंगे तो यहाँ भी कट करेंगे, तो ये आपका सेकंड डिस्क हो जाएगा. तो हमें ये चेक करना है कि इसमें हम कितने डिस्क ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है,
तो ये उतना ही लेंथ होगा, वही डायमीटर ये भी है, उतना ही ब्रेथ भी होगा, तो ये कि स्क्वायर फॉर्म पे आ गया। तो स्क्वायर फॉर्म हम कितने में कट करेंगे? 0.5 में। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब ये कितने हम स्क्वायर यहाँ से कट करेंगे। तो एक प्रैक्टिकल लेते हैं। मान लीजिए हम स्वीट के शॉप में चलते हैं। अब स्वीट पहले से ही तो पीस पे नहीं होगा ना, वो जैसे हम लेते हैं 1 kg 2 kg, जनरली हम जैसे स्वीट लेते हैं, तो जब वो स्वीट बनता होगा तो वो एक रेक्टेंगल शेप पे या स्क्वायर शेप पे ही बनाते होंगे ना। ऐसा तो नहीं पहले से ही पीस हो। पहले जो वर्कर होंगे, स्वीट वर्कर, वो पहले एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म पे बनाते होंगे, फिर उसके बाद नाइफ से उसे कट करते हैं, राइट। अब जैसे ये सपोज मान लीजिए 10x10 है, एक स्क्वायर फॉर्म पे है, यही समझ लीजिए कितना हुआ, 100 का एरिया हुआ। अब आप बोल रहे हैं सर इसमें 100 सेंटीमीटर हुआ। अब आप बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का कट करिए। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर का कट करें तो 1/1 स्क्वायर फॉर्म पे है, तो भाई आपका पीस जो है 1/1, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 ही होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है टोटल जो स्वीट का बना हुआ है शेप, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप एरिया से कट करना चाहते हैं तो जो एरिया है उसको उसमें डिवाइड कर दीजिए ना, सिंपल। अब आप जब कट करेंगे तो कितना आएगा? 100 जा ही 100 होगा। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का आप कट कर रहे हैं तो आपके कितने पीस बनेंगे? 100, सिंपल। क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर कट करेंगे तो 100 ही पीस बनेगा। अब मान लीजिए 2/2 का कट कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, तो 4 से 25, तो 25 आपके पीस बनेंगे। कितने बनेंगे? 25, सिंपल। मतलब टोटल एरिया से हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे बना रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर। सो इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप सिंपल ये कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी टोटल। ये मान लीजिए स्वीट ही है और स्वीट में आप एक सर्कुलर स्वीट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसका एरिया फाइंड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? एरिया ऑफ, भाई ये सर्कुलर में है लेकिन हम कट क्या कर रहे हैं? स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। सो लेंथ क्या है आपका? 11 × 2, 11 × 2, और इसका साइड क्या हो गया? 0.5 × 0.5। चलिए इसे डेसिमल फॉर्म से हटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिजिट है, तो ये 10 हो गया। डाउन साइड भी 0.5 है, इसका भी आप पॉइंट हटाएंगे तो 10 ही होगा। अब इसे आप कट कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 11 8 जा 88। तो कितने पीस बन गए? नंबर ऑफ स्क्वायर 88 पीस बनेंगे डिस्क के स्क्वायर। सो यहाँ ज़रूर राइट करिएगा, हैंस द नंबर ऑफ डिस्क विल इक्वल नंबर ऑफ, क्योंकि हमने स्क्वायर फॉर्म से इसे कट किया है, तो स्क्वायर कट आउट इक्वल टू 88 पीस। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल है, मतलब सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ। रीजन इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया मतलब एक सेमी सर्कल है। चलिए एक सेमी सर्कल यहाँ पे बनाते हैं, ये मान लीजिए सेमी सर्कल है, इसे हाफ ही रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसका एरिया यहाँ पे गिवन है, क्योंकि एरिया हमेशा अंदर होता है। पेरीमीटर है सरकमफेरेंस, जो आपका ये राउंड ऑफ है, इसे क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, याद रखिएगा। तो एरिया यहाँ पे गिवन है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस नहीं है, और याद रखिएगा सर्कल के कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके पास रेडियस नहीं है तो आप आगे का वर्क नहीं कर सकते। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रेफरेंस रहेगा कि रेडियस कैसे भी करके फाइंड हो। तो चलिए सबसे पहले हम रेडियस ही फाइंड करें। तो हमें यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो गिवन है एरिया ऑफ सेमी सर्कल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब सेमी का मीन्स क्या होता है, हाफ। भाई अगर हम बोलें कि 10 का आप हाफ कर दीजिए तो आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे ना, तो सेमी सर्कल मतलब हाफ कर दीजिए, 1/2, चाहे इसके अपॉन 2 कर लीजिए, चाहे साइड में कर लीजिए, 77। सो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 77। सो आर स्क्वायर इक्वल टू, इसे आप कट भी कर सकते हैं, 11 हो जाएगा और ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 77 के पास 7 हो जाएगा, डिनोमिनेटर पे है, 11 आपका डाउन साइड, 11 7 जा 77। सो आर इक्वल टू रूट 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्क्वायर रूट है, दोनों पेयर है, एक आपका आउटसाइड हो जाएगा। यही आपका हुआ रेडियस। रेडियस क्या फाइंड हुआ हमें, 7। तो रेडियस ये है, पॉइंट से किसी एक पॉइंट को टच करे, ए आप ले लीजिए या फिर यहाँ पे बी ले लीजिए, तो ये 7 हुआ, तो ये भी 7 हुआ। अब बात करते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का तो सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, चाहे आप किसी भी पॉलीगॉन को सेट करें, द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो चलिए, सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये जितने भी साइड हैं, बाउंड्री, उसको हमें ऐड करना है, टोटल, यही टोटल पेरीमीटर कहलाएगा। तो ये बताइए, इस पॉइंट से ऐसे राउंड होते हुए यहाँ तक आया, ये क्या कहलाएगा आपका। चलिए, इसमें नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर आपको फेंसिंग वायर करना है अपने, ये आपका होम है मान लीजिए अंदर। अब इसके बाउंड्री में आप सर्कुलर फेस पे एक फेंसिंग वायर करना है, तो आप इसको मेज़र करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके सेंटर से रेडियस लेके इसका सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे। तो सरकमफेरेंस ही तो बाउंड्री कहलाती है, तो इसका भी हम बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और दूसरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो हमने सरकमफेरेंस कर लिया, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सरकमफेरेंस। अब भाई ये भी एरिया तो पेरीमीटर में आएगा ना, हमने क्या बोला, सम ऑफ ऑल साइड। तो आप यहाँ से यहाँ तक तो सेमी सरकमफेरेंस हुआ, लेकिन ये क्या है आपका, इसको भी तो ऐड करना है ना, तो ये आपका कहलाया रेडियस एंड रेडियस, दो रेडियस हैं, तो चाहे आप डायमीटर बोल लीजिए चाहे रेडियस बोल लीजिए। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ए से बी तक आपका सरकमफेरेंस है, तो आप लिखेंगे सेमी सरकमफेरेंस, सेमी सरकमफेरेंस प्लस ये आपका क्या है, ए से बी, प्लस ए बी लिख लीजिए, चाहे आप डायमीटर लिख लीजिए, चाहे आप ओ से ए प्लस ए बी, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स, जो आपको पसंद है वो आप कर लीजिए, या तो फिर आप यहाँ डायमीटर कर लीजिए, डायमीटर भी बेस्ट होगा, क्योंकि रेडियस आपका 7 है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, 2r होता है, तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, सिंपल, 14 सेंटीमीटर हो गया। सो सेमी सर्कल, देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर हुआ, वैसे ही सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेमी, सेमी इसमें भी हाफ कर देते हैं, 1/2 इंटू 2 पाई आर, और डायमीटर यहाँ पे क्या है, 14 कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, सो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपका 7 है प्लस 14, 7 7 कैंसिल, 22 प्लस 14, 4 2 6 2 1 3 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आप, पेरीमीटर, तो इसमें सिंपल सेंटीमीटर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 2a, इन फिगर गिवन बिलो AC एंड BD आर 2 परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है फर्स्ट नंबर पे, AC और BD ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये आपका 90, तो ये 90 है, तो सभी 90 होंगे। डायमीटर ऑफ अ सर्कल ABCD, श्योर है कि ये डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट से अगर OA बोला जाए तो रेडियस होगा, और ये आपका रेडियस, ये सभी रेडियस है पॉइंट A से, ठीक है। गिवन दैट द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, यानी ये जो आपका कलर फेस है, इन दोनों का एरिया जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AC, हमें फाइंड करना है AC, और आप BD भी फाइंड कर सकते हैं,
और साथ में सेकंड नंबर में हमें फाइंड करना है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। श्योर है कि हमें चाहिए रेडियस, अगर रेडियस मिलेगा तो हम AC का भी फाइंड कर सकते हैं। हमने आपसे पहले ही बताया था कि सर्कल के चैप्टर में आपका मेन फोकस होना चाहिए रेडियस। चलिए, ये आपका डायग्राम है, ये कलर है, इन दोनों के एरिया जो है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए चलते हैं 5th या 6th क्लास पे, फ्रैक्शन की दुनिया में। फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शन आप जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस फाइट करके ये 9th क्लास में आए होंगे। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, अगर हम इसे इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और एक कलर कर दें तो आप इसे क्या बोलते हैं, 1/4 फ्रैक्शन पे बोलते हैं ना। वैसे ही अगर हम यहाँ सर्कल देखिए इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है तो ही हम फ्रैक्शन अटेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें कितने साइडेड हैं, 2 साइडेड है ना, तो 2 साइडेड और टोटल कितने हैं इसमें पार्ट्स, 4 पार्ट्स। तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म पे 2/4 राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन 2/4। और ये है क्या, एक सर्कल है, और यहाँ पे क्या राइट है, एरिया। तो हम 2/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कर सकते हैं इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे 1/2 भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो पार्ट्स हैं सर्कल के 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों को ऐड कर दें अगर तो वो सर्कल का हाफ हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। आप ही बताइए, मान लीजिए कलर यहाँ ना करके ये कलर किया होता तो इस सर्कल का हाफ हिस्सा हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो हम इसे ये भी कर सकते हैं 1/2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन आप फ्रैक्शन फॉर्म पे करना चाहते हैं 2/4 भी राइट कर सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं है। तो आप चाहें तो 1/2 इसे सेमी सर्कल बोल सकते हैं, या तो फिर 2/4 फ्रैक्शन फॉर्म पे भी कर सकते हैं। सो 2 आपका रिजल्ट वही होगा, 1/2 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। सो πr² इक्वल टू 308। सो 1/2 इंटू 22/7 हमें रेडियस फाइंड करना है, जिससे हम सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकें। 211 जा r², ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही हो गया, बस यहाँ का नंबर चेंज है, वहाँ 77 था, यहाँ पे आपका 308 है। 7 ट्रांसफ़र हो जाएगा, 11 डाउन साइड, एंड 11 2 जा 22, आई थिंक 8 रिमाइंडर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, 28 आया, 11 8 जा 28। सो r इक्वल टू रूट, देखिए यहाँ 28 है, क्या हम 28 को सेटअप के साथ करते हैं, देखिए इंटू करके आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 28 है ना, तो आप 4 7 जा 28 कर सकते हैं, 4 7 जा 28, और साइड में ऑलरेडी 7 है, बन गया स्क्वायर रूट। कैसे, देखिए 4 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी होता है 2, और 7 का पेयर है यहाँ पे, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। ये बेस्ट ट्रिक भी हो जाएगा आपके लिए। अब रेडियस हमें फाइंड हो गया, हमें लेंथ करना है AC का। तो AC भाई रेडियस 14 है तो ये भी 14 होगा, तो बिना सॉल्व करे 14 14 कितना होगा, 28 आंसर हो गया। तो AC क्या है आपका, डायमीटर। आप चाहे डायमीटर कर लीजिए, चाहे इस पॉइंट से ऐड कर दीजिए। AC क्या है आपका, डायमीटर, और डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 14, ये आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। अब सेकंड हमें फाइंड करना था, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड फाइंड करना था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन इस बार आपको हाफ नहीं पूरे का करना है, और यहाँ तो होगा ही नहीं, या तो फिर पूरे करके, अगर साइडेड पोर्शन का पूछा गया होता तो पूरे सर्कमफेरेंस से इन दोनों का सर्कमफेरेंस हाफ सेमी सर्कल का डिवाइड कर देते, वैसे भी ये सेमी सर्कल हो जाएगा, हाफ हाफ ऐड होगा, लेकिन यहाँ हमें कंप्लीट बताना है। तो फार्मूला 2πr, तो 2 इंटू, अब देखिए इसमें एक लॉजिक भी आप कर सकते हैं, 2 और r मिल के d बन जाते हैं, तो इसके 2 फार्मूले हो जाते हैं। पाई डी भी है, कैसे, सर्कमफेरेंस का पाई तो है, और ये d की वैल्यू क्या होती है, 2r, तो वही आपका 2 यहाँ है, ये r इधर है, तो आप पाई डी भी अप्लाई कर सकते हैं। 22/7, रेडियस आपका 14, 2 7 जा 14, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 2 जा 44, 44 7 जा अरे सॉरी
7 टू ज़ा 14 होगा ना, तो 22 टू ज़ा 44, टू ज़ा 88 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 7 टू बी, in second figure given below, AC and BD are two perpendicular diameter a circle with center O. If AC is equal to 16, देखिए अब क्वेश्चन को अपोजिट डायरेक्शंस पे दिया गया है। AC आपका 16, जो हमें इसमें AC फाइंड करना था उसकी वैल्यू दे दी गई है। कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ साइडेड पोर्शन, इस बार हमें एरिया भी फाइंड करना है साइडेड का और पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो पैरामीटर हमें ये और ये रेडियस को ऐड कर देंगे, बस सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। AC की वैल्यू 16, तो AC यहाँ पे क्या है, डायमीटर है। क्या है, डायामीटर। डायमीटर कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब चलिए एरिया हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास रेडियस है तो एरिया बिल्कुल फाइंड होगा। सो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, साइडेड पोर्शन, तो आप चाहें तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं 2/4, या तो फिर वही सेमी सर्कल बना के आप कर सकते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 × 8, 2 4 जा 8 इक्वल टू, सो 8 4 जा 32, 32 में 22 का इंटू करेंगे तो 704/7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 100.58, सॉरी 48 होगा, 48। क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर ऑफ साइडेड पोर्शन, ऑफ साइडेड, पार्ट भी लिख सकते हैं, पोर्शन भी लिख सकते हैं, पार्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। अब ये आपका सर्कमफेरेंस है, पहले हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे, फिर साइड को भी ऐड करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट। अगर ये सर्कल का आर को अगर इन दोनों आर से ऐड कर दें तो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे पैरामीटर तो 1/2, तो सर्कल का हाफ हो गया ना वो। भाई ये दोनों को कलर को मान लीजिए हम ये जो पार्ट में दिए हैं ये कलर को हम यहाँ कलर कर दें, एक थोड़ा सा इमेजिंग करें, तो ये आपका सेमी सर्कल हो गया ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम सेमी सर्कल फाइंड कर लेते हैं, मतलब सर्कमफेरेंस। तो 1/2 ऑफ सर्कमफेरेंस या सेमी सर्कमफेरेंस आप कर सकते हैं, प्लस अब यहाँ देखिए ये हुआ आपका सेमी सर्कमफेरेंस, ये तो हो गया। चलिए हमने आपसे क्या बताया कि इससे भी तो ऐड करना है ना, पैरामीटर में तो ये भी आएंगे। तो कितने रेडियस हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 2 3 और 4। भाई अगर हम इसे अलग कर दें तो किस तरह का दिख रहा है, देखिए 2 लाइन है, ऐसे लाइन है, परपेंडिकुलर है। देखिए ए सी, ये मान लीजिए ए सी, और ये पे क्या है बी और डी, ये कुछ इस तरह के हैं और इस तरह के हैं। तो ये दोनों मिल के क्या हो गए, सेमी सर्कमफेरेंस, और ये क्या हो गया साइड, ये रेडियस हो गया। तो कितने रेडियस बने, 4 रेडियस। तो प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 × रेडियस। तो 1/2 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो क्या होता है 2 पाई आर, 4 × रेडियस मीन्स 4r। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो 22/7 × रेडियस, रेडियस है हमारे पास 8, प्लस 4 × 8, तो 8 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 + 4। सो एलसीएम 7, 22 + 28। सो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 8 to 10 and 2 2 4 1 5/7। 8 5 जा 40, सो 400/7। सो 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर, 7 7 जा 49.1 रिमाइंडर, 7 1 जा 7 और 3 रिमाइंडर, 0 7 2 जा कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर आपका पैरामीटर फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ बकेट इज राइज्ड फ्रॉम अ वेल बाय मीन ऑफ अ रोप
यानी एक बकेट है जिसे हम बेल से क्या कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। विच इज़ वाउंड राउंड अ व्हील ऑफ डायमीटर, और जो व्हील है जिससे उसे रोप के थ्रू पे खींचा जा रहा है उसका डायमीटर कितना है, 77 सेंटीमीटर। गिवन दैट द बकेट एसेंड इन 1 मीटर 28 सेकेंड, जब उसे मतलब वेल से यानी कुएं से जब बाहर निकाला गया उस बकेट को, तो उसे बाहर निकालने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट 28 सेकेंड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड आपका इक्वल होना चाहिए और स्पीड आपका दिया हुआ है, गिवन है 1.1 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी आप उस रोप से कुएं से कितने बार में बाल्टी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। द व्हील मेक इन रेजिंग द बकेट, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम डायग्राम समझते हैं। ये मान लीजिए एक वेल है, ऐसा समझ लीजिए ये एक वेल है, ठीक है। ये इसका फेस है, ठीक है। ये एक बाउंड्री टाइप में है, ये एक वेल है, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है। ये और ये आपका बकेट है जो फ्रस्टम फेस पे होता है, और इसमें जो एक हैंडल होता है, ये हैंडल एक रोप से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड आप एंशियंट टाइम में या फिर अभी भी आप देखते हैं जनरली, एक वेल कैसे होता है, एक लोहे के यहाँ पे रॉड होता है जिसमें एक व्हील लगा होता है, ये व्हील है, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया है 77। अब ये रोप इससे बाहर निकल के यहाँ से क्या इसे किया जाता है, पुल किया जाता है। तो इसे जब अब हम ड्रा करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर, तो ये जो राउंड कर रहा है कितने राउंड में ये बकेट बाहर आ जाएगा, हमें ये आंसर फाइंड करना है। क्लियर, मतलब ये रोप जैसे हम यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, बाय हैंड, ये मान लीजिए हैंड है, ठीक है, इससे हम खींच रहे हैं। तो इसे हम जब खींचेंगे तो ये जो व्हील है कितने रिवोल्यूशन राउंड करेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हमें डायमीटर है, डायमीटर ऑफ व्हील, सॉल्यूशन 8, डायमीटर ऑफ व्हील, व्हील मतलब ये पहिया भी बोलते हैं लेकिन वो सर्कुलर है, तो ये 77। भाई डायमीटर का कोई यूज नहीं है, रेडियस का यूज है, तो 77/2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये तो फर्स्ट हो गया। अब आपका यूनिफॉर्म तो आप साइंस में ऑलरेडी पढ़े होंगे। यूनिफॉर्म मीन्स होता है एक जैसा स्पीड जिसमें किसी प्रकार का अल्टरनेट चेंज ना हो, मतलब आप अगर 20 की स्पीड चल रहे हैं तो 20 पे ही चलें, तो यानी यूनिफॉर्म स्पीड है 1.1 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे टाइम भी है, तो टाइम कितना है आपका 1 मिनट, गौर समझिएगा, 1 मिनट 28 सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन पे दिया है। तो यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड और टाइम हो और फार्मूला ना लगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम। भाई हमें ये भी तो चेक करना है कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल की। तो स्पीड अगर यहाँ पे गिवन है तो श्योर है कि टाइम भी सही होना चाहिए। अब जब स्पीड है तो किसके अकॉर्डिंग होता है, मीटर अगर है तो सेकंड के अकॉर्डिंग, किलोमीटर है तो आर के अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड है और टाइम हमारे पास मिनट पे है, किस में है, मिनट में, और मिनट में पॉसिबल होता ही नहीं है, वो तो सेकंड में होता है। तो क्यों नहीं इसे कंप्लीट कर लें। भाई कहने का मीन्स है कि एक तो और में आपका एक्सेप्टेबल है टाइम, या तो फिर सेकंड में, मिनट में नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता। भाई आप स्पीड अगर देखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड, या तो फिर किलोमीटर पर आवर, मिनट तो नहीं होता। तो यहाँ पे आपका 1 मिनट है तो इसे क्यों ना सेकंड में बदल लें, तो 60 सेकंड प्लस 28 सेकंड, तो कितने हो गए 88 सेकंड। चलिए ये तो कंप्लीट हुआ टाइम। अब यहाँ पे देखिए टाइम हमारे पास है और स्पीड है, तो क्यों ना फार्मूला अप्लाई कर दें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस भी चाहिए, तभी तो हम रेवोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका फार्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब कितने की स्पीड से आप ड्रा कर रहे हैं, इसे एरो को ड्रा कर रहे हैं 1.1, तो 1.1, टाइम कितना आप टेक कर रहे हैं 88, सो 88 में 1.1 के इंटू करेंगे तो 96.8 मीटर।
अब यहाँ पे देखिए मीटर पे है। अब हम थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है कि यहाँ पे देखिए रेडियस सेंटीमीटर पे है, तो भाई कैसे मेज़र होगा, क्योंकि ये मीटर पे है, ये सेंटीमीटर में है, तो क्यों ना इसे भी चेंज कर दें मीटर में। तो मीटर में चेंज करेंगे तो सिर्फ 100 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2 × 100 ये मीटर हो गया, क्योंकि रेडियस को भी मीटर पे होना चाहिए, हमें फाइंड भी करना है। तो देखिए अब ये इसे यहाँ से राउंड अप कर रहा है, इससे टच होके जा रहा है, तो इस व्हील को ये टच होके राउंड कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है, हम जो पेन ड्रा कर रहे हैं सरकमफेरेंस, क्या बन रहा है, सरकमफेरेंस। सो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, सो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, 2πr, भाई ये फार्मूला है, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस भी मीटर पे चाहिए, तो 77/100, 2 जा 200, 7 11 जा 200 जा। अगर ये 100 पूरी तरह से कैंसिल हो तो ज़रूर आप कट कर दीजिए, अगर पूरी तरह से कैंसिल नहीं है तो बिल्कुल भी मत टच करिएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 224/100। हर एक नंबर के लास्ट पे डेसिमल होता है, कितने ज़ीरो हैं, 2, तो आप इसे 2 डिजिट बाद इधर कर लीजिए, तो 2.42 मीटर। चलिए सरकमफेरेंस जो ये राउंड कर रहा है इसका कितना है, 2.42। अब हम इससे रेवोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। भाई एक रेवोल्यूशन पहले चेक करें ना, एक रेवोल्यूशन में कितना बना रहा है, 2.42। तो अब हमें ये देखना है इस टाइम के अकॉर्डिंग ये कितना रेवोल्यूशन करेगा बाहर तक आने में, यानी कितने टाइम में, 88 सेकेंड पे। क्लियर। तो ये आपका एक, भाई आप इससे ड्रा करेंगे तो ये पहिया जो है लोहे का, आयरन का है, वो एक राउंड करेगा तो क्या बनेगा, सरकमफेरेंस। अब हमें ये चेक करना कितने राउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो भाई ये बताइए, हमने अभी स्वीट का एग्जांपल दिया था कि टोटल में से उतना ही कट कर दें, तो ये बताइए ये कितने राउंड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, रोप डिसाइड करेगा। रोप कैसे, रोप आपका यहाँ से देखिए यहाँ तक है, तो इसको ऐसे ड्रा करते जाएगा, जितने ड्रा आगे करते जाएगा उतना ही ये जो व्हील है उतना ही वो राउंड करते जाएगा, तो ये डिस्टेंस बताएगा रोप कि ये कितना व्हील राउंड कर रहा है। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रोप। डिस्टेंस लिख लीजिए या रोप लिख लीजिए, किसका डिस्टेंस, रोप का, जो आप ड्रा कर रहे हैं। अब उसमें किसका डिवाइड करेंगे, एक रेवोल्यूशन का। वही बात आ गई ना कि स्वीट आपका 10/10 था, 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर का सेंटीमीटर का आप कट कर रहे हैं तो 100 ही पीस बनेंगे, 2 का करेंगे तो 25 बनेगा। वैसे यहाँ डिस्टेंस ऑफ रोप अपॉन सरकमफेरेंस। सो डिस्टेंस ऑफ रोप यहाँ पे देखिएगा 96.8 और सरकमफेरेंस क्या है 2.42। सो 96 पॉइंट को हटा देंगे 10 हो जाएगा, 242 × 10, 10 से 10 कैंसिल, और 242 से 968 को कट करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 40। माफ़ कीजिएगा पॉइंट की इधर 2 डिजिट है तो यहाँ 100 होगा, ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक ज़ीरो कैंसिल हुआ, एक अभी ज़ीरो है, 10। हम इसे फिर से कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 968/10, 2.42 को पॉइंट निगलेक्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा। सो 0 से 0 कैंसिल, 242 4 जा 968, 4 10 जा 40। सो 40 क्या हो गया, रेवोल्यूशन। मतलब जो व्हील है रोप के थ्रू पे 40 रेवोल्यूशन ये राउंड करेगा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द व्हील ऑफ अ कार्ड मतलब होता है बुलक कार्ड, आप मान लीजिए बैलगाड़ी, इज मेकिंग 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी 5 रेवोल्यूशन यानी पर सेकेंड में 5 बार वो राउंड करती है। उसके जो पहिए हैं बुलक कार्ड के वो 5 टाइम्स राउंड करती है पर सेकेंड। इफ़ द डायमीटर ऑफ व्हील 84 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स स्पीड किलोमीटर पर आवर्स, यानी जो स्पीड बनेगा उसको हमको किलोमीटर पर आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए पर सेकेंड है और इसका जो डिस्टेंस हो सेंटीमीटर में और हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है,
चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये बुलक कार्ट है, ठीक है, ये उसका एक पहिया है, पहिया कुछ इसी तरह का होता है जनरली, ये मान लीजिए पहिए हैं, ठीक है, एक साइड का ही लेट कर लेते हैं। अब ये पर सेकेंड यानी 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड करता है, ठीक है। तो हमें इसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स। तो आवर्स के लिए सेकेंड चाहिए, टाइम, तो टाइम तो हमारे पास है, ठीक है। किलोमीटर के लिए हमें मीटर चाहिए, भाई कितना राउंड करता है, कितने टाइम्स, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसके लिए हमें इसका एक राउंड को निकालना पड़ेगा कि जब एक राउंड रनिंग करता है तो कितना स्पेस करता होगा। जब भाई ये स्टार्ट करता होगा तो मान लीजिए ये पोजीशन है यहाँ पे, तो जब आगे की ओर बढ़ता होगा तो यहीं से यहीं तक आने में वो कितना डिस्टेंस आगे की ओर बढ़ता है। भाई मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया हो रखना, देखिए आगे चलेगा तो श्योर है ये अर्थ को टच करेगा, जब यहाँ आएगा तो मान लीजिए वही पोजीशन पे फिर से आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही तो है किलोमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए रेडियस, और रेडियस के लिए हमें यहाँ डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, कितना है 84 सेंटीमीटर। सो r इक्वल टू 84/2, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, सो r इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट हुआ। अब इसके लिए हमें सरकमफेरेंस चाहिए, क्योंकि ये अर्थ को कौन टच कर रहा है, बाउंड्री टच कर रही है ना, अंदर के पार्ट थोड़ी टच कर रहे हैं। तो बाउंड्री को जो टच करता है उसे क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या होता है 2πr। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 42, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 2 26 सेंटीमीटर। चलिए एक राउंड का तो पता चल गया कि 264 है, और एक सेकेंड में कितना राउंड करता है वो 5 सेकेंड 5 टाइम्स, तो 5 का इंटू कर देते हैं। तो ये जो हमें रिकवरी यहाँ फाइंड हुई ये 1 रेवोल्यूशन का है, ठीक है। अब वो एक सेकेंड में कितना करता है, 1 सेकेंड में 5 रेवोल्यूशन, तो 5 रेवोल्यूशन का आप इंटू कर दीजिए, 264 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 एंड 2 5 2 जा 10, 3 13, 13 20 ये आपका आ गया सेंटीमीटर। क्लियर। अब कितने सेकेंड में 1 सेकेंड पे। सो अब फार्मूला अटेंड करेंगे किसका, स्पीड, क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट भी तो करना है किलोमीटर पर आवर्स में। तो स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ व्हील इक्वल टू, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 1320 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और टाइम क्या गिवन है हमारे पास, और टाइम क्या है आपका 1 सेकेंड। तो भाई ये किस में है, सेंटीमीटर पे है, ये किस में है, सेकेंड पे है। अब सबसे बड़ा यहाँ लॉजिक है कि हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर और आवर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। अरे भाई सेंटीमीटर पहले मीटर में तो बदल लें, तो चलिए बदलते हैं। 1320 अपॉन ही, अपॉन के डाउन साइड होगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर हम इसे मीटर में बदलें तो क्या करते हैं 10/100 करते हैं ना मीटर के लिए। तो चलिए 100 यहाँ पे करिए, तो ध्यान समझिएगा 100 किसका हुआ, मीटर में कन्वर्ट किए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो श्योर है क्या बन जाएगा, मीटर, लेकिन मीटर थोड़ी चाहिए हमको, किलोमीटर चाहिए। अब ये बताइए 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो साथ में 1000 का भी डिवाइड कर दें ना। अब ये पूरी तरह से बन गया किलोमीटर, बन गया ना। देखिए सेंटीमीटर किस में बदले, पहले मीटर में, तो किसका डिवाइड करते हैं 100 का। अब इतना बस हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर। अब मीटर को भाई मान लीजिए 100 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 13.2, समझिएगा कितना आ गया 13.2। अभी मीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 को डिवाइड करेंगे ना, ये आपका 1000 है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड, 1 अपॉन, अब सेकेंड जैसे हमने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, किलोमीटर पे। अब यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं किस में, आर पे। तो ध्यान दीजिएगा 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, कितना होता है 1 मिनट।
हमें चाहिए 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। तो हम किसका डिवाइड करेंगे, 60 का, समझिएगा 60 मिनट का। अब 1 सेकेंड को हमें, अब ये मिनट, ये पूरा मिनट है, डिवाइड करेंगे श्योर है मिनट ही आएगा। अब मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आर पे। तो एक बार और 60 का डिवाइड इंटू कर दीजिए ना डाउन साइड, यानी डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका आर। तो किसका हमने डिवाइड किया, 1/3600 का, तो 1/3600। क्लियर। अब ये 36 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, यानी एग्जैक्ट इसे अगर राइट किया जाए 1320 इंटू 3600/100 इंटू 1000, दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए और ये ज़ीरो इससे कैंसिल हुआ। सो यहाँ पे देखिए 132 का 36 से इंटू करेंगे 4752/100। हर एक नंबर के लास्ट पे डेसिमल होता है, बात याद रखिएगा। 2 ज़ीरो है तो ये बैक साइड 2 डेसिमल के बाद यहाँ पे बिफोर डेसिमल आप राइट कर दीजिए। 47.52 ये आपका आ गया किलोमीटर पर आवर। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।